Gama bani ne zane bama gama bama ma 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 dani 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 नमो नमः श्री श्री गुरु
परम्पराभ्याम् आपत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्याम् जाड्यादिसंशोषणवाडवाभ्याम् नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्याम्। क्षमादिषट्क प्रदवैभवाभ्याम् समाधिदान रतदीक्षिताभ्याम् रमादवाङ्घ्रि स्थिरभक्तिदाभ्याम् नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्याम्। स्वार्चापराणाम् अखिलेष्टदाभ्याम् स्वाहा सहायक्ष दुरन्धराभ्याम् स्वान्ताच भावप्रदपूजनाभ्याम् नमो नमः श्री श्री गुरुपादुकाभ्याम्। वेलकम बैक श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। और दोस्तों, अभी अभी हमने एक बहुत ही खूबसूरत भजन सुना क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा। जी हाँ, तो गुरु पूर्णिमा एक ऐसा प्रसिद्ध भारतीय पर्व है दोस्तों, और ये बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है क्योंकि हमारे जीवन में गुरु का होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और गुरु आपको अलग अलग रूपों में हासिल होते हैं। तो सबसे पहले गुरु हर इंसान के लिए होते हैं उनके माता पिता, और आगे आध्यात्मिक गुरु और शिक्षा के विषय में आपको जानकारी देने वाले, कला साहित्य के विषय में आपको जानकारी देने वाले ये गुरु होते हैं। और निखिल, गुरु का महत्व तो जीवन में होता ही है, लेकिन गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। तो इसका मतलब जब हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु एक ऐसी शक्ति है और गुरु तत्व या गुरु एक ऐसे इंसान है जो हमें अंधकार से विथ द विजडम, विथ द नॉलेज लेके जाते हैं एक बेहतरीन जीवन की तरफ, और एक बेहतर इंसान होने की खोज जो होती है ये गुरु हमारी पूरी करते हैं। और दोस्तों, आज का जो दिन होता है ये होता है गुरुओं को सम्मान करने वाला दिन। और आज के दिन अलग अलग क्षेत्रों में जैसे साहित्य, संगीत, नाट्य विद्या, अध्यात्म, शिक्षा, सारे जो क्षेत्र होते हैं उनमें जितने भी गुरु हैं उन सबको सम्मानित करने का ये दिन होता है। तो हम कह सकते हैं निखिल, ये इंडियन टीचर्स डे बिल्कुल हम इसे कह सकते हैं जी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा की, और गुरु पूर्णिमा के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसे भूल सकते हैं एक ऐसे इंसान को जो बहुत लोगों के लिए एक गुरु रहे हैं, जिन्हें मास्टर जी कहा जाता था, और कुछ दिन पहले उनका निधन हुआ है।
आज हम उनको याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और आज उनको याद करते हुए बहुत सारे उन्हीं के गाने करेंगे बिकॉज वी विल बी सेलिब्रेटिंग हर लाइफ। बिल्कुल, आज हम स्पेशल सेलिब्रिटी, और जैसे आपने कहा है गुरु, एक मास्टर जी टू मेनी, जैसे बहुत सेलिब्रिटीज ने कहा है, करीना कपूर, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय और द लिस्ट गोज ऑन। अ पर्सन दैट दे रिगार्डेड वेरी हाईली, द वेरी टैलेंटेड, द वेरी डैशिंग सरोज खान जी और आज अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं है। जैसे आपने कहा फ्यू डेज अगो उनका निधन हो गया, लेकिन हमेशा हम उनको याद करेंगे। एंड द म्यूजिक, द टैलेंट, द डांस हमेशा हमारे मन में और इन आवर माइंड्स एंड हार्ट्स फॉरएवर शी विल ऑलवेज बी देयर इन प्रेजेंस। जी हाँ, और गुरु की बात कर रहे थे तो कहते हैं गुरु लोगों के जीवन बदल कर रख देते हैं इन अ गुड वे जी। और इनका योगदान इतना ज़्यादा रहा है कला के क्षेत्र में और इतने सारे लोगों के जीवन में, तो हम आज उन्हीं पर बातें करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, भारत में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, कोरोना वायरस के क्या हाल है, और इन सब पर आज तड़का लगने वाला है दोस्तों। लेकिन एक हम गाने से शुरुआत करेंगे क्योंकि याद कर रहे हैं सरोज खान जी को। तो निखिल, आज के खजाने से कौन सा पहला गाना बाहर निकल कर आ रहा है? अपूर्वा, आई थिंक शुरू करेंगे हम एक स्पेशल, एक लाइट हार्टेड कैची नंबर कह सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे आज एक बहुत खूबसूरत सिलेक्शन है, लेकिन आज शुरू करेंगे डोला रे डोला, पिक्चराइज्ड ऑन ऐश्वर्या राय फ्रॉम हम दिल दे चुके सनम एंड माधुरी दीक्षित। बिल्कुल, एंड टू सेलिब्रिटीज जो हमेशा कहते हैं यस शी वाज इंडीड और मास्टर जी और गुरु, तो ऑनरिंग सरोज खान। तो शुरू करते हैं इस खूबसूरत गाने से, डोला रे डोला। डोला रे डोला, हे डोला रे, हम हम
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ओनली ऑन CMS 91.1 FM पूरा तड़का लगा के। दोस्तों, अगर आप हमसे बातें करना चाहते हैं या हमें कोई रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो हमसे बने रहिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे फेसबुक पेज पर जाके भी मैसेज कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी फेसबुक पर जाइए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलेगा डोज फॉर योर तड़का। जी हाँ, तो दोस्तों अभी तड़का लग रहा है सरोज खान जी के गानों पर, क्योंकि वी आर रिमेम्बरिंग मास्टर जी, जैसे उन्हें पूरा बॉलीवुड कहता था और पूरा हिंदुस्तान उन्हें मास्टर जी के नाम से वो जाने जाते थे। और दोस्तों, अगर हम बातें करें सरोज खान जी की, तो उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा गाने कोरियोग्राफ किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये इन पर भगवान का वरदान ही है कि इन्हें इतना ज़्यादा मुकाम हासिल हुआ। और इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट कदम रखा था बॉलीवुड में जब ये महज 3 साल की थी निखिल, और वो बैकग्राउंड डांसिंग करती थी। अच्छा। और वहाँ से इन्होंने अपना रास्ता जो है धीरे धीरे करके खुद चुना और फिर ये मकाम हासिल किया। तो बहुत मेहनत की है और बड़े बड़े सारे सेलिब्रिटीज़ को इन्होंने नचाया है। और इनके बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं, उन पर आज हम बहुत बातें करने वाले हैं। बहुत मज़ेदार से किस्से हैं। मास्टर जी बहुत स्ट्रिक्ट थी निखिल, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज उनसे बहुत डरते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और सरोज खान, जैसे हम कहते हैं मास्टर जी, शी वाज ट्रूली एक्टिव अंटिल फेयरली रिसेंटली, क्योंकि पिछले कई सालों से ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ कोर्स वी हैव सीन मेनी हिट नंबर्स फ्रॉम दिल्ली 6, जब वी मेट, और ये जो फिल्म्स है, विल बी लिसनिंग टू सम ऑफ दीस सॉन्ग्स टुडे। एक जो एक इन माय ओपिनियन एक फेवरेट जो नंबर है, जो एक खूबसूरत गाना जो है, जो एक मुजरा डांस नंबर है, करीना कपूर और मरियम जकारिया, एजेंट विनोद फिल्म से, दिल मेरा मुफ्त का। मैं एक्चुअली मैंने रिसेंटली इस वीडियो का मेकिंग देखी थी, एंड जिस तरह से द वे शी वाज एक्चुअली गेटिंग इट डन, शी वाज नॉट हैप्पी विद द वे करीना कपूर वाज डूइंग इट, सो शी वाज गेटिंग इट डन 10 ओवर एंड ओवर। और करीना कपूर कहते हैं यस, शी ट्रूली इज अ परफेक्शनिस्ट, और हम काफी इंस्पायर करते हैं हमसे। और इसी बात पर निखिल एक मजेदार सा किस्सा ऐसा है कि रात के 1 बजे की शूटिंग हो रही थी इस गाने की, और सरोज खान जी बहुत परफेक्शनिस्ट थी। उनको अगर एक स्टेप एक तरह से चाहिए तो उन्हें वो वैसे ही चाहिए होता था, और जब तक जो है उनका स्टूडेंट वैसे परफॉर्म नहीं करता, वो छड़ी लेके बिल्कुल उनके पीछे पड़ जाती थी। तो करीना कपूर ने खुद शेयर किया था, और उनके बोलने का स्टाइल बहुत एक यूनिक था निखिल सरोज खान जी का। वो बस मतलब शुगर कोट करके वगैरह कुछ बोलना है, ऐसी चीजें नहीं थी, सीधी बात पे आ जाती है, स्ट्रेट टू द पॉइंट। बिल्कुल। और हम गुरु पूर्णिमा के साथ साथ आज सरोज जी को भी याद कर रहे हैं, तो गुरु का तो यही योगदान होता है कि गुरु आपको जैसी चीज है वो वैसे ही आपको दिखाएंगे। गुरु आपका आईना होते हैं, और वो आपको वैसी ही चीजें दिखाएंगे जैसी हैं। वो आपको अच्छा लगे या आपको बुरा ना लगे, इसीलिए वो बातें तोड़ मरोड़ कर नहीं आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अंत में ये होता है भलाई के लिए स्टूडेंट के। तो करीना कपूर ने एक बहुत बढ़िया सी चीज शेयर की है। रात के 1 बजे थे, और एक स्टेप था जहाँ पे ठुमके लगाने थे कमर के साथ करीना को, और सरोज खान जी ने उन्हें कहा, ए लड़की क्या कर रही है, जल्दी जल्दी कमर हिला, रात के 1 बज रहे हैं। तो बिल्कुल करीना डर के फिर आई थिंक सभी के मामले में उनका जो स्ट्रिक्ट एटीट्यूड था वो शायद बहुत काम कर गया, क्योंकि सारे ही सेलिब्रिटीज कहते हैं कि उन्होंने बहुत डांट खाई है सरोज खान जी से। तो डोला रे डोला हम सुन रहे थे अभी, और इसकी खास बात ऐसी है निखिल कि सरोज खान जो मास्टर जी हैं, जो डांस की देवी है, जिन्हें कहा जाता है मदर ऑफ डांस भारत में, वो कहती है उनके करियर का ये सबसे मुश्किल गाना था। अच्छा। क्योंकि माधुरी और ऐश्वर्या, इन दोनों को, जो बहुत बेहतरीन डांसर्स हैं, ट्रेंड डांसर्स हैं, उन्हें स्टेप्स देने थे, और इसी के साथ साथ शी हैड टू मेक श्योर कि किसी दोनों में से किसी पर ज़्यादा हाईलाइट या फोकस ना हो। तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि दोनों में से
किसी एक को कम स्टेप्स दिए हैं या एक स्क्रीन पर पर्दे पर उतने निखर के नहीं दिख रहे हैं, तो शी हैड टू मेक 50-50 होना चाहिए, उनको जस्टिस करना था। तो वो इसीलिए कहती है कि ये बहुत टेंशन वाली चीज थी उनके लिए, लेकिन उन्होंने क्या कमाल किया है। और माधुरी और ऐश्वर्या राय, आई थिंक हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं लिटरली दे हैव डन जस्टिस टू दिस सॉन्ग और जस्टिस टू द कोरियोग्राफी जो सरोज खान ने की है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और इन्होंने कथक और भरतनाट्यम इन दोनों का संगम इस गाने में किया है। तो दोस्तों जी हाँ, आज बात कर रहे हैं सरोज खान जी पर, उन्हें याद कर रहे हैं और हम खुशी से ये गाने लगा रहे हैं। हालांकि वो हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने नृत्य के माध्यम से और डांस के माध्यम से, गानों के माध्यम से इतना लोगों को बहलाया है, आई थिंक देयर इज नो बेटर वे देन सेलिब्रेटिंग हर लाइफ। और उन्हें खुशी खुशी हम अलविदा कह रहे हैं आज के प्रोग्राम में। तो दोस्तों अगला गाना निखिल अपने पिटारे से कौन सा निकालने वाले हैं, चलिए देखते हैं। हाँ जी हाँ, पूरा सरोज खान, आई थिंक द बेस्ट वे टू ऑनर सरोज खान, और हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। लेकिन इन द मीन टाइम आई थिंक हम इस गाने पर मूव करना चाहिए, जो एक स्पेशल, एक पर्सनल फेवरेट 90s का जो हिट धक धक करने लगा। तो क्यों ना करते हैं धक धक और सुनते हैं ये खूबसूरत गाना। जब मैंने तुझे मेरी सोई सोई धड़कन गाने लगी, जादू तेरा छाने लगा, मेरी नस नस में समाने लगा, खुद को मैं भुलाने लगा, तुझे सांसों में बसाने लगा। रिश्ता अब ये रिश्ता साथ टूटेगा ना तोड़े कभी, दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया, अरे धक धक करने लगा, हमारा जिया डरने लगा। उलझी है काली काली लट तेरी
जरा इन जुल्फों को सुलझाने तो दे। इतनी भी क्या है जल्दी तुझे, घड़ी अपने मिलन की तू आने तो दे। ऐसे ना बहाने बना मेरी रानी, अब तो बाहों में आ। ऐसे ना निगाहें मिला, कोई देखेगा तो सोचेगा क्या। मस्ती छाई है मस्ती, आके लग जा गले से अभी। धक धक करने लगा हमारा चेहरा डरने लगा। धक धक करने लगा हमारा चेहरा डरने लगा। सैया भैया छोड़ना, कच्ची कलियां तोड़ना। सैया भैया छोड़ना, कच्ची कलियां तोड़ना। दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया। दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया। तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बार बार। तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बार बार। धक धक करने लगा हमारा चेहरा डरने लगा। दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया। श्रोता वेलकम बैक। आप सुन रहे हो रेडियो मनपसंद ऑन CMS कम्युनिटी रेडियो ऑन FM 91.1 और ये प्रोग्राम पेश होता है हर मंगलवार शाम 7 से 8 बजे तक और हर रविवार सुबह 10 से 12 बजे तक। एंड डोंट फॉरगेट ऑफ कोर्स आप ट्यून कर सकते हैं ऑन दी रेडियो मनपसंद 24/7 ऐप। प्लीज डाउनलोड इट ऑन योर स्मार्टफोन और आप इमीडिएटली कनेक्ट कर सकते हैं रेडियो मनपसंद के साथ। एंड अपूर्वा, आज हम बात कर रहे हैं सरोज खान जी के बारे में, ऑनरिंग द वेरी टैलेंटेड सरोज खान। और एक स्पेशल इंटरेस्ट न्यूज़ जो है, एक दिन के बाद आफ्टर हर पासिंग, अमूल इंडिया, जो ऑफ कोर्स जानते हैं द बिग कंपनी अमूल, दे पेड अ ट्रिब्यूट टू द लेट मास्टर जी इन द मोस्ट क्रिएटिव वे पॉसिबल। अच्छा। और शनिवार को अमूल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था। एंड इंटरेस्टिंगली द पोस्ट फीचर्ड अ कैरिकेचर ऑफ द लेट कोरियोग्राफर ड्रेस्ड इन अ वेरी ब्यूटिफुल सलवार कुर्ता फ्रॉम ABC to the 1 2 3 of dance, and this was the tagline, Yes, referring beautiful. to the iconic hit 1 2 3 जी. from the 1988 film Tejab, of course, जिसमें थे माधुरी दीक्षित। और I think मेरे ख्याल से ये काफी खूबसूरत चीज है, a very beautiful way जी. to acknowledge the very talented सरोज खान। और Absolutely. हमेशा हमारे दिलों में, हमारे मन में, of course, हम कभी नहीं भूल पाएंगे सरोज खान जी को। एब्सोल्युटली। और जो लोग निखिल 80s और 90s में बड़े हुए हैं, आई थिंक अगर हमें डांस के लिए कोई प्यार आया है या डांस के प्रति लगाव हुआ है, तो वो इन्हीं के बहुत ही खूबसूरत स्टेप्स से हुआ है। और इन्होंने एक डांस का रवैया, डांस का रूप ही बदल कर रख दिया था। और निखिल, माधुरी दीक्षित के दोनों गाने जो हमने लगाए हैं उनमें माधुरी दीक्षित को नचाया है सरोज जी ने, क्योंकि माधुरी दीक्षित वो कहते हैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट रही है हमेशा। और क्यों ना हो, इतने सारे गाने कोरियोग्राफ किए हैं, तो ये जो गुरु शिष्य का रिश्ता था इन दोनों में, ये बहुत खास था। बिल्कुल। और माधुरी मानती हैं कि जो भी उनको सक्सेस हासिल हुआ है एज एन अमेजिंग डांसर, उसका सारा श्रेय वो सरोज जी को ही देती हैं। इतने यूनिक स्टेप्स उन्हें दिए हैं, इतना बढ़िया उनको उनसे डांस करवाया है। एंड सरोज खान जी वाज ऑल अबाउट ग्रेस। आप उनके कोई भी गाने देखिए, जैसे इवन धक धक करने लगा जो ट्रैक है, वो बहुत ही बोल्ड ट्रैक था। बिल्कुल। जो स्टेप्स थे या जो कोरियोग्राफी थी वो भी काफ़ी बोल्ड किस्म की थी, लेकिन फिर भी there was always grace in the way she choreographed. There was always a sense of decency, एक beautiful and done in a very very soft manner. जी हाँ, तो वो ऐसे सारे ऐसे गाने होते थे कि you can sit with your children and you can sit with your family. बिल्कुल, और देख सकते। जी, तो एक ग्रेस, रिदम और बस एक जादू, इसका ही कॉम्बिनेशन होता था सरोज जी के, अगर हम गानों की बात करें। और निखिल, 3 बार इन्हें नेशनल अवार्ड मिला है कोरियोग्राफी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये, वैसे देखा जाए तो अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, इन सब के बहुत परे थी ये।
और माधुरी के बारे में बात कर रहे हैं तो इतने खूबसूरत माधुरी दीक्षित को नचाना आई थिंक अपने ही आप में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है. बिल्कुल. तो मूविंग ऑन फ्रॉम माधुरी दीक्षित, हम जैसे आपने कहा गुरु जी और ऑफ कोर्स गुरु पूर्णिमा एंड अ वेरी स्पेशल गुरु सरोज खान के बारे में बात करें. तो मूविंग ऑन टू अनदर वन ऑफ सेलिब्रिटीज हु क्लास्ड हर एज गुरु. आज हम सुनेंगे एक गाना फ्रॉम मिस्टर इंडिया, हवाई, अ वेरी वेरी क्लासिक, वेरी हिट नंबर. तो ये गाना सुनेंगे और डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. जी हाँ, और इस गाने के मामले में बहुत एक खास चीज़ है दोस्तों. गाना सुनिए, वापस आइए, कहीं मत जाइए और आपके साथ इस गाने के बारे में गपशप करने वाले हैं और कुछ खास चीज़ें हम आपसे शेयर करने वाले हैं.
श्रोताओ, आप सुन रहे हो रेडियो मनपसंद ऑन CMS रेडियो FM 91.1 और आज हम बात करेंगे सरोज खान जी के बारे में। एंड हम सब जानते हैं शी वाज अ वेरी वेरी टैलेंटेड कोरियोग्राफर। और अपूर्वा, इन हर रिसेंट इयर्स शी वाज काफी एक्टिव ऑन द सिल्वर स्क्रीन, क्योंकि सोनी और स्टार प्लस पर शी वाज वेरी एक्टिव एज अ जज इन काफी जो डांस शोज है। 2009 फरवरी में नच बलिए फॉर्मर नच बलिए जज वैभवी मर्चेंट के साथ एंड एक्ट्रेस जूही चावला के साथ वो एक जज थी ऑन झलक दिखला जा। ऑफ कोर्स जो हम जानते हैं एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है डांसिंग विद द स्टार्स। And I think Bollywood के बाद she was doing her bit actively on the silver screen as well. जी हाँ, तो बहुत सारे शोज में हमने उन्हें बतौर जज के रूप में देखा है। और निखिल, इनके बारे में हम बात करें तो सारे ही लोग मेस्मराइज हो जाते थे जो ये सिखा रही हैं, जैसे ये सिखा रही हैं इस बात पर। तो जो सारे लोग भी होते थे, कंटेस्टेंट्स होते थे इनके डांसिंग शोज में, वो भी सारे बहुत डरते थे इनके सामने डांस करने से। और अगर सरोज जी को गाना पसंद आ गया, उनको अगर डांस पसंद आ गया, तो आई थिंक उससे बड़ी चीज कोई नहीं होती थी। और like the ultimate certificate. जी, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि बस हमें सरोज जी ने कह दिया, उन्हें अच्छा लगा, तो हमें अब जीतना भी नहीं है, ट्रॉफी भी नहीं चाहिए। और निखिल, एक बहुत ख़ास चीज़ होती थी इन सारे शोज़ में, अगर आपने देखा होगा, जब उन्हें कोई डांस पसंद आता था तो वो उन्हें एक 100 रुपीज़ की नोट देती थी स्टेज पर जाके। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने वो संभाल के रखी है। तो इट वाज टू शो अ जेस्चर एंड टू अप्रिशिएट द टैलेंट। तो जी हाँ दोस्तों, आज सरोज खान जी की हम बातें कर रहे हैं। इनका जो कोरियोग्राफी जो इनकी होती थी वो कितनी ग्रेसफुल होती थी, कितनी खूबसूरत होती थी। और निखिल, ये खूबसूरत इसलिए लगती थी क्योंकि सरोज जी का मानना था कि जी हाँ, बॉडी मूवमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी डांस। और आपके कदम कैसे थिरकते हैं और आपकी पूरी बॉडी रिदम पर कैसे हिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है चेहरा। आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप कैसे इमोट कर रहे हैं, हर बीट को, हर शब्द को आप कैसे अपने चेहरे से आप दिखा रहे हैं, इस पर डांस बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। और अगर आप सारे ही गाने देखें, इनके सारे जो खूबसूरत गाने हैं, आइकॉनिक गाने हैं, इन सब में एक ख़ास बात है कि जो एक्ट्रेसेस हैं या जो एक्टर है, उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस हैं। बिल्कुल। और शायद इसीलिए जो हम ग्रेस की बात करते हैं या जो हम गाने फील कर सकते हैं, वो इसलिए है क्योंकि ये बस एक उनके चेहरे का हर एक रोम रोम वो जगाती थी एक्टर और एक्ट्रेसेस में। तो वो हमेशा कहती थी कि आप चेहरे से पहले डांस करते हैं और फिर अपने बॉडी से डांस करते हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ट्रू फैक्ट। और चेहरा और इसके बाद द बॉडी, बिकॉज द फेस कैरीज एवरीथिंग एंड द बॉडी कम्स सेकेंडरी। क्योंकि हमेशा एक्सप्रेशन, और इफ यू नो, अगर आप पैशनेट नहीं है तो आई थिंक डेफिनेटली दिखेगा। एंड सरोज खान, आप जानते हैं, शी वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस फैक्ट। जी। तो आई थिंक मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, एंड अपूर्वा सुनेंगे एक कैची गाना, 1 2 3 I think the iconic गाना, the iconic song। और निखिल, इस गाने की खास बात है कि इसे रीमेक किया गया था हाल ही में। लेकिन बहुत खफा थी सरोज खान जी, और हम सब जानते हैं बिकॉज she was quite blunt, and she said whatever was there in her art। तो वो बस नहीं, उन्हें कोई झिझक नहीं होती थी, तो उन्होंने बहुत ही ब्लंटली कह दिया था कि ये इन्होंने क्या गाने को कर दिया है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। एंड बिकॉज शी वॉज ऑलवेज इन फेवर ऑफ मेकिंग अ सॉन्ग ग्रेसफुल, तो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आता था जब उन्हें लगता था कि किसी गाने को थोड़ा सा एक वल्गर सा रूप दिया गया है। एंड जैसे 1 2 3 में भी आपने देखा होगा कि एक फीमेल डांसर हैं जो डांस कर रही हैं और सारा ऑडियंस जो है इट्स अ मेल ऑडियंस, लेकिन फिर भी एंड दे आर चीयरिंग फॉर दिस डांसर। तो ऐसा ये है, लेकिन फिर भी इस गाने को अगर आप देखें तो सिर्फ ग्रेस भरा हुआ है और कहीं पर भी इट डजंट क्रॉस दैट वेरी थिन लाइन। तो जी हाँ, सुनेंगे
आइकॉनिक तेजाब से गाना 1 2 3। और दोस्तों मुझे थोड़ी सी इजाज़त दीजिए, क्योंकि ये गाना जब लगने वाला है तो शायद मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा 1 2 3 डांस करने वाली हूँ। तो आप गाना सुने और मैं थोड़ा सा नाचती हूँ यहाँ पे स्टूडियो में। किसी का इंतजार। कौन है वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार। कैसे? ऐसे। को
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार आजा पिया आए बहार तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार आजा पिया आए बहार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दोस्तों वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ओनली ऑन CMS 91.1 पूरा तड़का लगा के। जी हाँ दोस्तों, आज रविवार की सुबह हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे खूबसूरत गाने सुन रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम आगे बढ़े और आपसे कोई न्यूज़ शेयर करें तो आजकल के माहौल में निखिल एक ही न्यूज़ होती है और वो होती है कोविड-19। तो 2020 आई थिंक एवरीबडी हैज़ जस्ट हैड इनफ ऑफ 2020 और 6 महीने हम बिता चुके हैं 2020 के। बहुत जल्दी जल्दी वक्त गुजर गया, लेकिन अब सबको लग रहा है कि बस अब नहीं। और इंडिया का, अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है। और जी हाँ, बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लोग भी संभाल रहे हैं, कुछ लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। बट आखिर क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है निखिल, और सोशल डिस्टेंसिंग भी कई जगहों पर पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आप मुंबई की बात करें तो इतना डेंसली पॉपुलेटेड ये सिटी है, आई थिंक सोशल डिस्टेंसिंग बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल। और बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है भारत में, और देखते हैं, वक्त ही कहेगा आगे क्या होगा। और सब एक हेल्पलेस वाली सिचुएशन में आई थिंक पूरी दुनिया आ गई है कि देयर इज़ नो वे आउट दैन जस्ट लिविंग थ्रू इट। बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें मुंबई में भी जैसे हो रही है निखिल। एक नया रूल निकाला गया था, 2 किलोमीटर्स रूल। तो इस रूल के चलते आपको अलाउड नहीं था विद इन द रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर्स में ही आप जा सकते थे। आपको अलाउड नहीं था 2 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल करना, अनलेस आप एसेंशियल वर्कर हैं या आप मेडिकल फैसिलिटी के लिए जा रहे हैं। तो आपको, अगर आप आपके प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल करते हैं 2 किलोमीटर से ज़्यादा, तो व्हीकल्स सीज हो रहे हैं। तो काफ़ी अलग अलग मेजर्स लिए जा रहे हैं, अलग अलग किस्म के चीज़ें अपनाई जा रही है, लेकिन लेट्स सी व्हाट विल हेल्प। जी, और जब हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स द फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर, पहले जो 6 महीने हैं, हैजंट बीन अ वेरी गुड स्टार्ट टू 2020। और कल ऑफिशियली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है द ग्लोबल केसेस हैव एक्सीडेड 11 मिलियन। और स्पेसिफिकली स्पेन कंट्री में स्पेन हैज लॉक डाउन 200,000 पीपल आफ्टर मेनी न्यू आउटब्रेक्स। और जब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं तो ऑफिशियली 200 historical coronavirus cases have been added to the total figure. So I think still not looking very positive. I think positive रहना ही चाहिए, but obviously ये तो बहुत मुश्किल है। And in other रिलेटेड न्यूज़, जब हम ऑस्ट्रेलिया और इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, फ्यू डेज बैक हमारी हमारी ऑफिशियल जो एयरलाइन है क्वांटस एयरवेज, उन्होंने ऑफिशियली कहा दे आर स्लैशिंग थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, और दे हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि 6,000 जॉब्स हम कट करेंगे फ्रॉम द 29,000 और 30,000 वर्कफोर्स, विच इज इक्विवेलेंट टू 20.7%, अ वेरी बिग फिगर। एंड सेपरेट टू द जॉब लॉसेज, एन एडिशनल 15,000 जो स्टाफ है दे विल रिमेन स्टूड डाउन विदाउट पे। और उनका जो CEO है, उन्होंने कहा है हम ऑफिशियली देखिए हम टर्मिनेट और सैक नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको ग्रेस पीरियड दे रहे हैं और यू हैव सम लीवे टू लुक फॉर अ जॉब। तो आई थिंक क्वांटस एम्प्लॉइज नॉट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर
फ्यूचर फॉर देम, लेकिन आई थिंक पॉजिटिव रहना चाहिए इन दिस वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन वी आर एनकाउंटरिंग. एंड आई थिंक जो कॉन्टेस्ट के जो रोल्स है मेनली कॉर्पोरेट एरिया में सैक कर रहे हैं एंड बैगेज हैंडलिंग एंड वेरियस एरियाज, बट नॉट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर हमारे जो कॉन्टेस्ट का एम्प्लॉइज जो है. जी बिल्कुल. और जैसे ऑस्ट्रेलिया में निखिल सबसे मेजर 2 इंडस्ट्रीज है, टूरिज्म और एजुकेशन, और दोनों ही इंडस्ट्रीज हैव बीन बैडली हिट. एंड आई थिंक पूरी दुनिया में बस मतलब हर जगह आप देखें यही है. और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ डन क्वाइट वेल. एक तो पॉपुलेशन हमारे यहाँ, हमारे स्ट्रेंथ जो है वो है, हमारा पॉपुलेशन कम है और डेंसिटी भी कम है. तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो करना थोड़ा आसान हो जाता है दैन डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज. और अगर हम बात करें तो पैनिक बाइंग निखिल फिर से शुरू हो गई है. बिल्कुल. If you look on Woolworths shelves, obviously tissue paper, toilet paper, it was all back और हमेशा सब खत्म है. जी, टॉयलेट रोल्स, टिश्यूज, पास्ता सब गायब हो रहे हैं शेल्फ से. और फिर से जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप एक ट्रांजैक्शन में कितने चीज़ें खरीद सकते हैं और क्या क्या खरीद सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस फिर से आ गई है. आई थिंक मेलबर्न में लॉकडाउन अब हो रहा है और 3 लाख से भी ज़्यादा लोग लॉकडाउन हो गए हैं 1 महीने के लिए. लेकिन स्पेसिफिक पॉकेट्स में ये लॉकडाउन किया गया है. तो हाँ, सब जैसे मैं कहती हूँ कि हर जगह पे आप कहीं भी देखें, हर देश, हर टेरिटरी, हर स्टेट जो हो सके, जो बंद पड़ सके, अपने हिसाब से सब कर रहे हैं. और निखिल जब ये शुरू हुआ था कोरोना वायरस, तो मुझे याद है जैसे हमारा भी ऐसे ही ट्रांजिशन हुआ था कि जब ये शुरू हुआ था और सब लोग वर्क फ्रॉम होम थे, तो पहले लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे कि वी विल फाइट दिस, और नहीं ये ये मौका मिला है आपको लॉकडाउन का, हम ये करेंगे वो करेंगे. और फिर धीरे धीरे करके जब ये बढ़ता गया तो लोगों का भी थोड़ा सा जो मोटिवेशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है. और लोग ज़रा भी कह सकते हैं इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है. बट आई थिंक हमें वही स्ट्रेंथ से आगे बढ़ना होगा एंड टुगेदर वी कैन फाइट दिस. और जैसे आपने कहा, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द कंट्रीज उन्होंने बहुत मेहनत की है. दे हैव रियली टेकन टफ मेजर्स एंड दे हैव रियली डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बहुत मेहनत की और ये जो प्रॉब्लम टैकल करने के लिए ऑफ कोर्स जब हम जाते हैं कॉफीज और रेस्टोरेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्शंस है. एंड आई थिंक हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया रियली डूइंग देयर बिट. तो आई थिंक हम पॉजिटिव रहना ही चाहिए और फिंगर्स क्रॉस्ड रहना चाहिए. तो I think just adding to that, we should support whatever our government is doing. और हमारे स्टेट के लॉज, हमारे टेरिटरी के लॉज जो भी हैं, आई थिंक वी शुड सपोर्ट दैट. और जो भी किया जा रहा है वो हम सबकी भलाई के लिए है, सेफ्टी के लिए है. तो बस हमारे हाथ में वही है, रूल्स फॉलो करना. जो रूल्स बना रहे हैं आई थिंक उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन पब्लिक जो होती है वो उनका काम होता है अगर कोई रूल बने तो उस पर थोड़ा आवाज़ करना. बिल्कुल. और काफ़ी जो ऑफिशियल जो लीडर्स है, प्राइम मिनिस्टर्स है, दे हैव ऑब्वियसली मीडिया में उन्होंने कहा है कि ऑफ कोर्स वी हैव हैड फाइनेंशियल सिचुएशन, वी हैव हैड द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, डूम एंड ग्लूम जो है, लेकिन ये जो इवेंट है पहली बार वी हैव डेल्ट विद समथिंग लाइक दिस. कोविड-19 नेवर इन हिस्ट्री दिस हैज हैपेंड. पहली बार हम ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं. तो आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज. हम कैसे ये टैकल करेंगे? एब्सोल्युटली. तो इसीलिए पब्लिक का काम है कि आप और हम सब जो रूल्स बनाए जाते हैं उन्हें हम फॉलो करें, क्योंकि जो लोग इससे लड़ रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है. उनके मुकाबले में हम पर तो कोई प्रेशर भी नहीं है, हमें बस रूल्स फॉलो करने हैं. तो जी हाँ, इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं. और सरोज खान जी की हम बात कर रहे थे. निखिल, एक बहुत ख़ास चीज़ मैं सरोज खान जी के बारे में शेयर करने वाली हूँ. आप जब शाहरुख खान के बारे में सोचते हैं तो आपको पहली चीज़ क्या याद आती है? जो मैजिकल वो जो स्टेप है. जी हाँ, वो जो बाहें फैलाए, हाथ वाली स्टेप, हाथ जो वो खड़े हैं वो वाली स्टेप है. ये सबसे रोमांटिक स्टेप कही जाती है और ये आइकॉनिक, इट्स सिनोनिमस विथ शाहरुख खान. ये जो स्टेप है ये दी गई है सरोज खान के द्वारा शाहरुख खान को. अच्छा, ओके. तो ये जो स्टेप है ये सरोज खान ने दी थी और ये आइकॉनिक स्टेप जिससे शाहरुख फेमस हो गए. और ये जो हम जब ये स्टेप के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं शाहरुख वाली स्टेप है. तो ऐसी थी सरोज खान जी जो बस एक, और देखा जाए तो स्टेप में क्या है, बस वो खड़े हैं एंड स्प्रेडिंग द आर्म्स, लेकिन
उसमें भी इतना ज़्यादा ग्रेस था और इतना पैशन था, एंड वो स्टेप करते हुए भी इमोशंस चेहरे पर जी। जो नज़र आते हैं शाहरुख खान के, तो ऐसी ही थी। सरोज खान जी ने इतने आइकॉनिक स्टेप्स बॉलीवुड को दिए हैं। और गोलमाल फिल्म जो थी निखिल, तो गोलमाल में अरशद वारसी थे, और अरशद वारसी हालांकि डांसर है, बिल्कुल। तो इसका भी कोरियोग्राफी जो है वो सरोज खान जी ने ही किया था। अच्छा। इस गाने का भी। और इसमें अजय देवगन जो बहुत अच्छे डांसर नहीं है, तुषार कपूर वो भी बहुत अच्छे डांसर नहीं है, और शर्मन जोशी, लेकिन इन सब में सबसे अच्छे डांसर है अरशद वारसी। और इस गाने के शूटिंग के दौरान अरशद वारसी के पैर में मोच आई थी या उनका पैर ट्विस्ट हो गया था, तो सरोज जी कहती हैं अरे एक ही तो अच्छा डांसर था, उसकी भी टांग टूट गई, लेकिन तू चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम एक टांग से भी इतना अच्छा नाचोगे कि तुम सबसे अच्छा नाचोगे इन तीनों से ज्यादा। सो शी वाज क्वाइट ब्लंट एंड शी हैड अ वेरी ह्यूमरस साइड टू हर। तो सब कहते हैं कि वो सेट पर हमेशा हंसती रहती थी, हमेशा जोक्स क्रैक करती थी, एक लाइवली पर्सनालिटी थी। और जब वो लेकिन बस सेट पर डांस करने के लिए जाती थी, शी वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। और निखिल स्टीरियोटाइप्स की अगर हम बात करें तो आई थिंक शी वॉज वन ऑफ द पीपल जिन्होंने इतने स्टीरियोटाइप्स तोड़े हैं बॉलीवुड में। एक तो एक एज अ फीमेल मास्टर जी होना, डांस कोरियोग्राफी करना, ये अपने आप में एक स्टीरियोटाइप उन्होंने तोड़ा है। और इसीलिए जो बाद में जो फीमेल कोरियोग्राफर्स आए बॉलीवुड में, जैसे फराह खान और वैभवी मर्चेंट, वो कहते हैं कि बिकॉज इन्होंने इतना सक्सेस हासिल किया था सरोज जी ने, इसीलिए पीपल डिड नॉट हैव एनी जजमेंट टुवर्ड्स द फीमेल कोरियोग्राफर्स, और आगे इनके लिए रास्ता थोड़ा सा आसान हो गया अपनी जगह बनाने के लिए। और इसी के साथ साथ बॉडी शेमिंग के भी उन्होंने इतने स्टीरियोटाइप्स निखिल तोड़े हैं। तो जो लोग कहते हैं कि द प्लस साइज पीपल कैन नॉट डांस, ये जो सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप इन्होंने तोड़ा है, आई थिंक शी हैज़ हेल्प्ड सो मेनी पीपल be confident about their bodies, be confident about their looks, and only focus on the talent and pure skill. और निखिल ऐसे बहुत सारे लोग हैं बॉलीवुड में जो ऐसे स्टीरियोटाइप्स हो रहे हैं, सिर्फ बॉलीवुड पे नहीं, हर जगह पे। APJ अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, प्रियंका चोपड़ा, आप देखिए सरोज खान जी, इन सब ने जो एक लोगों का कॉन्सेप्ट होता है अबाउट a specific kind of beauty, a specific kind of body, a specific kind of look. They've broken that norm. Exactly. और उसको लोग जो synonymous होता है लोगों के लिए, they equate that with the talent, they equate that with the personality. तो इसका एक बहुत बढ़िया संगम था जो सरोज खान जी ने जवाब दिया है सबको सिर्फ अपने टैलेंट से। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि वो इतने सारे लोगों को नचा रही थी, इट वॉज ओनली द टैलेंट दैट स्पोक। तो जी हाँ दोस्तों, आज बात कर रहे हैं सरोज खान जी की, और अगला गाना बहुत ही खूबसूरत है। ये हम गाना सुनेंगे निम्बुड़ा निम्बुड़ा फ्रॉम हम दिल दे चुके सनम, अनदर वेरी ब्यूटीफुल नंबर पिक्चराइज्ड ऑन ऐश्वर्या राय एंड सरोज खान। जैसे हम कहते हैं, आई थिंक रियली शी कार्व्ड हर नीश, कार्व्ड हर प्लेस इन बॉलीवुड एंड डूइंग एवरीवन प्राउड। और रिसेंटली आपने बताया शाहरुख खान की जो फेमस स्टेप है, आई थिंक हम कह सकते हैं शाहरुख खान के मन में हमेशा ही विल हैव दोस मेमोरीज ऑफ हर। एंड ऑफ कोर्स सब लोगों के मन में द मेमोरीज विल बी देयर, लेकिन शाहरुख खान के लिए एक स्पेशल प्लेस इन हिज हार्ट फॉर द वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टेप दैट शी गेव हिम। तो ऑन दैट नोट सुनेंगे ये खूबसूरत गाना निम्बुड़ा निम्बुड़ा। और इस गाने के मामले में भी बहुत सारी गपशप है दोस्तों, आपसे शेयर करेंगे, तो कहीं मत जाइए, सुनिए ये आइकॉनिक गाना निम्बुड़ा निम्बुड़ा।
श्रोता वेलकम बैक। अब सुन रहे हो CMS कम्युनिटी रेडियो ऑन FM 91.1 और ये है हमारा हिंदी लैंग्वेज कार्यक्रम रेडियो मनपसंद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे ACT ऑफिस ऑफ मल्टीकल्चरल अफेयर्स को और साथ ही साथ कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन को भी, जिनके हर तरह की सहायता के सहारे ये रेडियो प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं हफ्ते में 2 बार, हर मंगलवार शाम 7 बजे से 8 बजे तक और हर रविवार सुबह 10 से 12 बजे तक। एंड श्रोता प्लीज भूलिए मत, डोंट फॉरगेट यू कैन ट्यून इन टू आवर रेडियो मनपसंद 24/7 ऐप to find out what's happening around CMS and Radio Manpasand on FM 91.1 24/7. Stay connected only on your favorite Radio Manpasand. तो अपूर्वा, हम बात करेंगे और बात कर रहे हैं सरोज खान जी के बारे में एंड another very beautiful number, निम्बुड़ा निम्बुड़ा from हम दिल दे चुके सनम। और मेरे ख्याल से she received a very prestigious Filmfare Award इस गाने के लिए। जी हाँ बिल्कुल। तो इस गाने के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड से सराहा गया। और इस गाने के बाद एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि आपको कैसे लगता है जब आप इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को जैसे माधुरी, श्रीदेवी, ऐश्वर्या, इन सब को आप डांस सिखाती हैं और इन सब के डांसेस कोरियोग्राफ करती हैं। तो बहुत बढ़िया सा जवाब इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, बिकॉज़ हम बहुत सालों से यहाँ पे हैं और हमने इन सब को धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए देखा है सेलिब्रिटीज़ को। तो जब हमें लगता है कि बाप रे इन्होंने इतने बड़ी सेलिब्रिटीज़ को कोरियोग्राफ किया है, हालांकि
द रियलिटी इज़, और असलियत ऐसी होती है कि सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा रिस्पेक्ट है इनके लिए, और वो ज़्यादा नर्वस होते हैं कि सरोज जी उन्हें कोरियोग्राफ करने वाली हैं, और क्या ये उनकी कोरियोग्राफी के साथ जस्टिस कर पाएंगे या उसे कैसे निभा पाएंगे। तो जब एज ऑडियंस हमें लगता है कि इन्होंने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को किया है, असलियत बहुत अलग होती है। बिल्कुल। तो अपूर्वा, आई थिंक ऑन दैट नोट हम सुनेंगे एक खूबसूरत गाना, लेकिन आई थिंक गाना सुनने से पहले और कुछ बातें करना चाहिए सरोज खान जी के बारे में। जी बिल्कुल निखिल, हम जब डांसिंग के बारे में बात करते हैं तो और एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने 80s और 90s में अपने डांसिंग से 4 चांद लगा दिए थे, और वो थे हम सब के पसंदीदा चीची गोविंदा जी। तो गोविंदा जो है वो कहते हैं कि वो सरोज खान जी के पास गए थे कि उन्हें डांस करना है, और सरोज जी ने उन्हें कहा था कि कोई बात नहीं, हम डांस सिखाएंगे, लेकिन गोविंदा जी ने कहा था मुझे आपसे डांस सीखना है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो कैसे मैं आपसे डांस सीख सकता हूँ। सरोज जी ने उनमें पैशन ये पहचान लिया था, उनमें ये डांस का प्यार पहचान लिया था। उन्होंने कहा था डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वो हम बाद में देखेंगे, तुम पहले अपने डांस पे फोकस करो। तो एक पर्सनल लॉस सभी के लिए सरोज खान जी के जाने से हुआ है, और सभी ने अलग अलग यादें अपनी शेयर की हैं उनके बारे में। और जैसे आपने कहा, लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हैव शेयर्ड देयर ग्रीफ, और सब लोग जो है, फराह खान, ऑफ कोर्स मेनी मेनी मोर, उन्होंने कहा है कि यस, नॉट ओनली हैव वी लॉस्ट अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, एक काफी अच्छी दोस्त, ट्रू फ्रेंड आई हैव लॉस्ट, एंड अनदर लॉस टू द वर्ल्ड, अनदर ग्रेट लॉस टू द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड। क्योंकि 2020 ऐसा लग रहा है अपूर्वा, वी हैव लॉस्ट मेनी ग्रेट पीपल, फ्रॉम इरफान खान टू वाजिद अली और सुशांत सिंह राजपूत, मोस्ट रिसेंटली ऋषि कपूर, सरोज खान जी। And, unfortunate ऐसा लग रहा है कि 2020 not a very promising start, लेकिन ये जो लोग हैं ऑफ कोर्स हमेशा हमारे मन में रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे गोविंदा जी वही चीज़ कह रहे हैं कि मेरा पहला प्यार हमेशा डांसिंग रहा है, और जब मैं डांसिंग के बारे में सोचता हूँ तो भले मेरी तबीयत ठीक ना हो या मैं मेंटली ठीक ना हो, आई जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। और वो डांस सीखने के लिए निखिल 19 किलोमीटर चल के जाते थे जहाँ उन्हें डांस सीखने के लिए मिलता था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो वो कहते हैं कि अगर मेरे जैसे साधारण से सामान्य लड़के को ये इतना ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, तो शायद इनका ही कंट्रीब्यूशन है कि भारत में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यंग लोग डांस के तरफ आकर्षित हुए हैं। तो हियर इज रिमेम्बरिंग द वेरी टैलेंटेड सरोज खान जी। और जब हम सरोज खान जी की बात करते हैं तो एक ही इमेज हमारे दिमाग में आती है, एक सलवार कुर्ता पहने हुए और दुपट्टा कमर पे बांधे हुए उनकी इमेज आती है हमारे नज़रों के सामने। तो अगला जो गाना है दोस्तों, और एक उनका गाना हम सुनने वाले हैं, और ये है द वेरी कैची नंबर, तम्मा तम्मा लोगे तम्मा। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म से ये गीत फ्रॉम द वेरी हिट क्लासिक थानेदार, तम्मा तम्मा लोगे।
श्रोता आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ओनली ऑन CMS 91.1 FM पूरा तड़का लगा के। और दोस्तों आज हम बातें कर रहे हैं द वेरी लेजेंडरी डांस आइकॉन सरोज खान जी के बारे में। और 3 जुलाई को सरोज खान जी का निधन हो गया और इसीलिए आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, हम उनके गाने सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्होंने जो योगदान दिया है डांस इंडस्ट्री को उसे हम सम्मानित कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी अभी हमने तम्मा तम्मा ये गाना सुना और मुझे लगता है ये बहुत स्पेशल गाना है निखिल, क्योंकि संजय दत्त जी को अगर वो नचा सकती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल। तो ये ऑब्वियसली एक काफ़ी एक कैची गीत है और इट फीचर्ड संजय दत्त और तम्मा तम्मा। और ये जो गाना है अपूर्वा, वी हैव इन द फ्रॉम द recent past to even present day we have heard many remakes of this song, Tamma Tamma, Chamma Chamma. There's been many songs of this tune और but I think हम कह सकते हैं confidently Saroj Khan ji, she did justice to this song Tamma Tamma and I think very well deserved and all the recognition she got. हमेशा हम याद करेंगे सरोज खान जी को तम्मा तम्मा। और मेरे ख्याल से the track with a similar tune, मेरे ख्याल से it was featured or picturized on अमिताभ बच्चन जो एक 90s का एक हिट क्लासिक था, जुम्मा चुम्मा दे। बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल। और इस गाने की अगर हम बात करें तो इसके बाद निखिल जो इस गाने का बद्रीनाथ की दुल्हनिया में रीमेक हुआ था, सरोज खान जी was not at all happy with द रीमेक। और उनका ऐसा मानना है कि जब वो कोरियोग्राफी होती थी 80s में और 90s में, तो उनका ऐसा कहना है कि एक सिग्नेचर स्टेप्स हम देते थे ताकि वो जो स्टेप है वो आपके दिमाग में हुक हो जाए। जैसे आप देखें चने के खेत में, डोला रे डोला, नींबूड़ा, तम्मा तम्मा, या सारे ये जो गाने हैं इनके एक आइकॉनिक एक स्टेप है जो बस सबके दिमाग में बस छा गई है। एंड वो जो गाना है वो जाना जाता है इस स्टेप के साथ। तो वो कहती है कि ओरिजिनलिटी जो है वो अब थोड़ी सी खो सी गई है और इसीलिए she was not very fond of the choreography that happened 2000s में या 2000s के बाद। तो ये तो हमने हमेशा ही देखा है, ये जो फाइट होती है from the old and the new। और ये पूरा जो आपने ये पॉइंट जो आपने शेयर किया, आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन पर्सपेक्टिव। और काफी लोग जो है इंडस्ट्री में हमेशा वो कहते हैं जब कोई पुराना गाना है और दे रीमेक इट इनटू अ न्यू सॉन्ग, उनको कहना है क्यों आप टच करते हैं, व्हाई यू वांट टू डिस्ट्रॉय द ओल्ड सॉन्ग। जो ओरिजिनल ब्यूटी हो वो रहना ही चाहिए और आप अपने नए और न्यू ट्रैक्स और कुछ न्यू कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। हमेशा ओल्ड कंटेंट को क्यों आप डिस्ट्रॉय करते हैं, ऑफिशियली बहुत लोग ने कहा है। जी, तो आई थिंक ये दिस व्यू इज नो अदर डिफरेंट टू दैट। बिल्कुल। तो ये हमेशा ही चलता रहता है और जैसे हम कहते हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट थी और इसीलिए शायद शी इज बीन वेरी फर्म ऑन, वेरी आउटस्पोकन, जो मन में है वो बात करती है। जी, और वो सेट पर भी अगर कोई लेट आता था तो बड़ी डांट लगाती थी बिकॉज शी यूज्ड टू बी ऑन टाइम। और वो कहते हैं कि पंक्चुअलिटी के मामले में गोविंदा सबसे अच्छे थे बिकॉज वो हमेशा टाइम पर सेट पर पहुंच जाते थे। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि गोविंदा ने बहुत डांट खाई है सरोज खान जी से, क्योंकि हालांकि वो इतने खूबसूरत डांसर है लेकिन बहुत जगह पर वो स्टेप्स उस तरह से नहीं करते थे जिस तरह से सरोज जी उनसे करवाना चाहती थी। और पनिशमेंट उनकी ऐसी होती थी कि वो एक्टर से पूरा दिन बात नहीं करती थी। तो दैट वाज सरोज जी पनिशमेंट, तो द साइलेंट ट्रीटमेंट। जी हाँ, सो शी वाज अ टास्क मास्टर। तो चलिए फिर इसी टास्क मास्टर का अगला गाना हम सुनते हैं From the film Sailab, और again picturized on Madhuri Dixit। और अपूर्वा इस फिल्म के लिए और स्पेसिफिकली इस गाने के लिए she received Filmfare Award for Best Choreography। और I think हमेशा हम कह सकते हैं she has done justice to this song and Madhuri Dixit obviously बहुत मेहनत की है। तो सुनते हैं ये गीत from the film Sailab।
श्रोता वेलकम बैक। आप सुन रहे हो रेडियो मनपसंद ऑन CMS कम्युनिटी रेडियो ऑन FM 91.1 और आप सुन रहे थे एक काफ़ी खूबसूरत गाना हमको आज कल है फ्रॉम द माधुरी दीक्षित थ्रिलर सैलाब एंड ऑनरिंग सरोज खान। तो अपूर्वा, मूविंग ऑन फ्रॉम द 90s टू हम कह सकते हैं प्रेजेंट डे, और अगला जो गाना है इट्स फ्रॉम करीना कपूर्स जब वी मेट। तो आई थिंक फॉर द लास्ट बिट हम सुन रहे थे काफ़ी रेट्रो और क्लासिक्स फ्रॉम द 90s दैट वर कोरियोग्राफ्ड बाय सरोज खान जी, और अब हम सुनेंगे एक रिलेटिवली नया जो गाना है, ये इश्क है फ्रॉम जब वी मेट। और अब जैसे आपने कहा था कि वह काफ़ी स्ट्रिक्ट, वेरी डिसिप्लिन्ड और वेरी पर्टिकुलर थी सब डिटेल्स और पंक्चुअलिटी के बारे में। एंड करीना कपूर है शेयर सरोज खान जी के निधन के बाद हाउ वो हमेशा डांटती थी, शी यूज्ड टू स्कोल्ड हर, बट इन द एंड हम अच्छे दोस्त थे, वी वर फ्रेंड्स एंड लिटरली आई लॉस्ट अ ट्रू फ्रेंड, उन्होंने कहा है। तो जी बिल्कुल। और इसी गाने के शूटिंग के दौरान करीना कपूर कहती हैं कि मास्टर जी हमेशा कहती थी कि इफ़ यू कैन नॉट मूव योर फीट, मूव योर फेस। तो आप इस गाने को भी अगर आप देखें तो इसमें हालांकि डांसिंग से ज़्यादा एक्सप्रेशंस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, और करीना का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में, गीत का, जो बहुत ही बबली है, चुलबुली सी है, बड़बोली है, तो इन पर इस कैरेक्टर को देखते हुए जिस तरह के स्टेप्स इन्हें दिए गए हैं, जिस तरह के एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आई थिंक वो कैरेक्टर के साथ फ्लो करता है। और यही खास बात थी सरोज जी के कोरियोग्राफी की, कि ये बस कोरियोग्राफी नहीं होती थी कि बस कुछ स्टेप्स दे दिए और कुछ डांस कर दिया। ये स्टोरी के साथ इनके स्टेप्स फ्लो होते थे। जैसे आपने जो खलनायक का गाना है, चोली के पीछे क्या है, उसमें भी एक स्टोरी जो उन्होंने थोड़ी सी स्टोरी को आगे बढ़ाया है। और उसके बाद निम्बुड़ा में भी जो एक्सप्रेशंस है कि जस्ट गाने से पहले जो थोड़ी सी नोक झोंक हुई है सलमान खान और ऐश्वर्या के बीच में कहानी में, तो इसको थोड़ा सा उन्होंने कहानी में इंक्लूड किया है, वो उस तरह के एक्सप्रेशंस भी शामिल किए हैं। तो इसलिए वो खास बात होती थी बिकॉज शी टुक द स्टोरी फॉरवर्ड, और एक कैरेक्टर का इसेंस उनके गाने में होता था, एक थोड़ा सा स्टोरी का इसेंस भी उनके कोरियोग्राफी में होता था, और इसीलिए ये आइकॉनिक हम कह सकते हैं, इनके सारे डांसेस बन गए हैं। बिल्कुल। तो ऑन दैट नोट ऑनरिंग सरोज खान, और सुनते हैं ये कैची गीत फ्रॉम जब वी मेट, ये इश्क है। जो जीने का मजा यूं आने लगा।
क्या गाना है, इतना खूबसूरत गाना है, इतनी खूबसूरत फिल्म थी। और दोस्तों अभी जब ये गाना सुन रहे थे तो स्टूडियो में बैठे बैठे सारे स्टेप्स मुझे याद आ रहे थे इस गाने के। और क्यों ना हो भाई, सरोज खान जी की कोरियोग्राफी है और इस कोरियोग्राफी के लिए निखिल उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। तो उनके जीवन का जो आखिरी नेशनल अवार्ड है उन्हें इस गाने के लिए मिला था। तो बहुत ही स्पेशल ये है। और हालांकि इसके बारे में आपको एक मज़ेदार सी बात बताऊं। बताइए। ये जो गाना है ये कोइंसिडेंस से इन्होंने कोरियोग्राफ किया था। तो हुआ यूँ था कि सारा जो क्रू है जब वी मेट का, वो शूटिंग कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में मनाली के पास। और इम्तियाज़ अली वाज ट्राइंग कि मुंबई से किसी को वो बुलाए कोरियोग्राफी करने के लिए, क्योंकि जो कोरियोग्राफर साइन अप हुए थे शायद बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो सारा क्रू था मनाली में, शूटिंग कर रहे थे सब, और कोरियोग्राफर नहीं थे इस गाने को शूट करने के लिए। और उन्हें पता चला कि वहीं पर सरोज जी किसी दूसरी फिल्म के लिए ठहरी हुई हैं मनाली के किसी होटल में। और वो गए होटल में मिलने के लिए, और सरोज खान जी का काम जो है वो ख़त्म हो गया था। और एक 7 से 10 दिन कुछ थे वो मनाली में। तो इम्तियाज़ जी ने कहा कि बहुत अच्छा होगा अगर आप काम कर सकें, एंड शी अग्रीड टू इट। और पूरा जो गाना है उन्होंने 7 दिन में शूट किया। कुछ 70 से 80 डांसर्स थे। आप देखें इस गाने में तो बैकग्राउंड में काफी डांसर्स है। हाँ, फ्रॉम ऑल ओवर हिमाचल इसमें डांसर्स थे। और वो हर डांसर्स के साथ, हर एक डांसर के साथ वो रिहर्स करती थी। और एक एज अ डायरेक्टर इम्तियाज़ अली कहते हैं दैट शी वाज वेरी इजी गोइंग। तो हमेशा कोरियोग्राफर्स और डायरेक्टर्स के बीच में एक थोड़ा सा टशन होता है, क्योंकि जो कोरियोग्राफर्स करते हैं शायद वो डायरेक्टर्स को पसंद नहीं आता, या डायरेक्टर्स के आइडियाज़ कोरियोग्राफर्स को पसंद नहीं आते। लेकिन इम्तियाज़ अली कहते हैं कि जो सरोज खान जी का स्टाइल था वो बहुत इजी गोइंग था। और वो हमेशा कहती थी कि इस दुकान में बहुत सामान है, अगर आपको पसंद नहीं आए कोई स्टेप तो आप क्लियरली बोलिए, आई विल चेंज इट फॉर यू, और मैं कुछ और आपके लिए प्रेजेंट करूँगी। तो पूरा उनका जब ख़त्म हो गया शूट और इस गाने को जब उन्होंने कोरियोग्राफ किया, तो लास्ट दिन जब था तब इम्तियाज़ अली जी ने सरोज खान को रिक्वेस्ट किया था कि क्या आप ये पूरा गाना एक टेक में हम सबके लिए प्रेजेंट करेंगे, और इसको करीना कपूर के जो पार्ट्स थे क्या आप वो पूरे उस गाने के लिए आप प्रेजेंट करेंगे। एंड शी अग्रीड। और 200 या 300 लोगों के सामने उन्होंने ये पूरा गाना प्रेजेंट किया। और इम्तियाज़ अली, करीना कपूर साहब कहते हैं कि वो मेस्मराइजिंग मोमेंट था उन्हें इस तरह से नाचते हुए देखना, और वो सब भूल के डांस करती थी। एंड शी यूज्ड टू बी कम्प्लीटली इनटू द कैरेक्टर। तो इम्तियाज़ अली याद करते हैं कि जब उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था वो एक बच्चे की तरह खुश हो गई थी। और क्यों ना हो, इट वाज वेरी वेल डिजर्व्ड, और उनके ज़िंदगी का ये आखिरी नेशनल अवार्ड था। बिल्कुल। और आपने कहा इट वाज शॉट इन अ पीरियड ऑफ 7 दिन, तो आई थिंक हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं एक काफी खूबसूरत गाना, खूबसूरत कॉम्पोजिशन एंड वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। और आई थिंक ये गाना हमेशा हम करीना कपूर के एक्सप्रेशंस और सरोज खान की जो टैलेंट है हम कभी नहीं भूल पाएंगे, एंड हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। तो ऑन दैट नोट ऑनरिंग सरोज खान जी, एंड ऑन दैट नोट मैं हूँ निखिल। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अपूर्वा। और कैसे वक्त आज गुजर गया इतनी खूबसूरत यादों को याद करते हुए और इतने खूबसूरत गाने सुनते हुए कि पता ही नहीं चला। लेकिन दोस्तों आपसे मुलाकात होगी मंगलवार शाम 7 बजे। और तब तक रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन वाला ऐप तो है ही आपको एंटरटेन करने के लिए। तो सुनते रहिए पूरा तड़का लगा के। हियर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड वीक अहेड।